In this activity, we will look into EIGRP and RIP path selection. हम देखेंगे कि किस तरह जो है इन दोनों पाथ को पहले हम प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन सा पाथ लेगा, या RIP का लेगा या EIGRP का लेगा, और फिर हम उसके बाद ट्रेस करेंगे राउट को. सो जिस तरह के आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, PCA से अगर मैंने PCB पे पैकेट डाटा भेजना है, so there are two paths, either through R1, R2 or R3, this one, or via R4 and R5. So पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन सा पाथ जो है वो फॉलो होगा. तो उसका जो सबसे जो आसान तरीका है वो आप ट्रेस राउट करके पता कर सकते हैं. PCB का जो IP एड्रेस है वो क्या है, 64.103.0.1. सो मैं इस पे जो है ट्रेस राउट करता हूं. (64.103.0.1). तो ये देखें उसने जो पाथ फॉलो किया है 64.101.0.2. देखते हैं, पहला तो ये राउटर है, उसके बाद इसकी क्या है 64.101, ये आपको नजर आ रहा होगा. 64.101.0.2 इसका फास्ट ईथरनेट पोर्ट के साथ अटैच है 1/0. इसका मतलब है उसने ये वाला पाथ फॉलो किया R1, R2 और R3 के साथ. इसके अलावा हम R1 में चेक भी कर सकते हैं कि इस वक्त कौन सी राउटिंग प्रोटोकॉल चल रही है. एनेबल एग्जिट मोड में गए, शो IP राउट. इसमें जो है D जो है ये बताता है कि EIGRP है, जिस तरह ऊपर ये लिखा हुआ है D जो है EIGRP इस वक्त प्रोटोकॉल रन हो रही है, राइट. सो EIGRP प्रोटोकॉल जो है उसने इस पाथ को सिलेक्ट किया क्योंकि EIGRP जो है वो बैंडविड्थ को जो है एज ए कॉस्ट मैट्रिक जो है वो लेती है, और यहाँ क्योंकि बैंडविड्थ आपके पास इस पाथ में ज्यादा है इसीलिए उसने इस पाथ को फॉलो किया है, इस पाथ को चूज किया एज द बेस्ट पाथ टू रीच PCB. अब अगर हम इसका जो वर्जन है इसमें हम RIP को यूज करें, तो जिस तरह मैंने आपको बताया था RIP का जो पाथ है वो हॉप जो है उसको एज ए मैट्रिक यूज करता है. सो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जो बेस्ट पाथ होगा वो वाया R4, R5 होना चाहिए, और वो हम वेरीफाई करते हैं कि आया कि RIP जो है वो हॉप काउंट को एज ए मैट्रिक लेता है बेस्ट पाथ निकालने के लिए कि नहीं. सो मैं RA राउटर के ऊपर जाता हूं इसकी कॉन्फ़िगरेशन में, और इसको जो है इसकी RIP की कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूं. पहले कॉन्फ़िग टर्मिनल में गया, फिर RIP की कॉन्फ़िगरेशन में गया, राइट. और जो है इसको मैंने जो है इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो मैंने सेट कर दिया 89. अब ये जो है इसका मतलब ये है कि EIGRP से इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मैंने कम कर दिया है. सो ऑब्वियसली अब वो ये वाला जो है प्रोटोकॉल को, इस वाले जो है RIP को जो है वो चूज करेगा फॉर राउटिंग पर्पसेस. RA राउटर जो है वो फोर्स करेगा जो है RIP को यूज करना ओवर EIGRP, क्योंकि मैंने इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो कम कर दिया, राइट. एग्जिट करूंगा, इसको भी एग्जिट करूंगा, शो IP राउट. अब ये देखें शो IP राउट में अब जो है जो ये अब ये प्रोटोकॉल जो यूज कर रहा है नेटवर्क को लर्न करने के लिए वो RIP है, ठीक है. सो अब हम देखते हैं कि PCA से अगर आपने जाना हो दोबारा PCB की तरफ, राइट, तो अब ट्रेस राउट जो है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा. ये देखें अब कर रहा है 64.102.0.2, और ये वाला पाथ है 64.102.0.2. इसका जो सीरियल इंटरफेस है 0/0/1 जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये वो वाला इंटरफेस है जो कि वो यूज कर रहा है. सो अब हम देख सकते हैं प्रेडिक्ट भी कर लिया हमने कि यही पाथ फॉलो होना था, और वही पाथ जो है वो फॉलो हुआ जब हमने राउटर को फोर्स किया कि वो RIP को यूज करे ओवर EIGRP बाय चेंजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस टू 89.